Welcome to Triple B Group of Companies, a one-stop solution for employment and education in India and abroad. नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों 10 जनवरी को हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें सिंगापुर के 3 लोगों के वर्क परमिट अप्रूव हुए थे और ये वीडियो हमने अनाउंस भी किया था कि ये काफ़ी मुश्किल काम था, काफ़ी महत्वपूर्ण काम था जो कि वीज़ा अप्रूव हुआ था। इससे पहले यूपी बिहार बंगाल के वर्क परमिट अप्रूवल नहीं होते थे। काफ़ी प्रयासों के बाद ये जो वीज़ा अप्रूव हुए थे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत महत्वपूर्ण घटना थी ये, और उसका हमने प्रॉपर वीडियो भी बनाया था। उन 3 लोगों में से 2 लोगों की फ़्लाइट ऑलरेडी हो चुकी है, आपने वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ है। आज तीसरे पर्सन मिस्टर जादव शेख, आज वो हमारे साथ में, आइए मिलते हैं उनसे, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। जादव भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका वीज़ा अप्रूवल हुआ। थैंक यू सर। आपको कैसा फील हुआ जब आपको पता चला कि आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया? मैं तो कैसे बयान करूँ, ये बहुत खुश हुआ मेरे। जैसे ही मेरे को पता चला कि आपका IPA आ गया तो मैं बहुत खुश हुआ। कि पहले मैं टेंशन में था कि होगा कि नहीं होगा, ये सोच के बहुत टेंशन में फील कर रहा था, बट जैसे हो गया खुशी पूछिए मत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतना जो एक मेहनत से आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, इतना वेट किया, उसके बाद रिजल्ट आना, जबकि पहले कई लोगों के वीज़ा अप्रूवल नहीं भी हुए थे, रिफ्यूज हुए थे, राइट। दोस्तों ये इनका वीज़ा है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जहादुद शेख है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं इधर बहुत दिन से ट्राई कर रहा था आने के लिए कि यहाँ से ही प्रोसेस कराऊँ। जी जी, मेरे को ट्रस्ट हो गया था, बहुत सारी मैं वीडियो भी देखा था, उसके बाद सेमिनार अटेंड करने के लिए सोचा था बट टाइम नहीं मिला मुझे। जी जी, तो मैं यहाँ आके यहाँ पर बातचीत करके मेरा कन्फ्यूज थोड़ा अच्छा हुआ, मतलब जैसे कन्फ्यूज था दूर हो गया, फिर मैं यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया। जी, आपने ऑनलाइन वीडियो देखा था? जी। ओके, फिर आपने अप्लाई किया था। जब आप आए थे शुरू में तो हमारी जो प्रोसेस होती है एग्रीमेंट की, वो प्रोसेस कैसे लगी आपको? वो प्रोसेस सिंपल है, क्योंकि हर कैंडिडेट का करना चाहिए, क्योंकि उसका ट्रस्ट होता है कि भरोसा रहता है कि हम एग्रीमेंट किया, मेरा पैसा तो डूब नहीं जाएगा। कोई वैसा इशू नहीं होता कि हम पैसा डाल चुके हैं तो ये चला जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। इसके वजह से मेरे हिसाब से ये एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई कोई कंपनी, कोई कोई एजेंसी ऐसा बोलता है आपको काम दिला देगा हम, बट वो पैसा पहले अमाउंट ले लेता है, फिर वो बाद में काम तो सही से करता नहीं है, वो बहुत सारे डुप्लिसिटी भी होता है। मेरे हिसाब से ट्रस्टेड है, आप कर सकते हैं एग्रीमेंट। जी, और जैसे लोगों की एक शिकायत और होती है कि उनका फ़ोन नहीं उठाया जाता। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। एक बार शायद हुआ था मेरा से, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग में जा रहे थे तो उस टाइम मेरे को थोड़ा कंफ्यूज था कि ट्रेड चुनने में, तो मैं फ़ोन किया था, बट उस टाइम हो सकता है टाइम बिजी था होगा, उसी टाइम एक टाइम में हुआ था। बाकी टाइम में हमेशा बात होता है हमसे। कोऑर्डिनेशन में हमारी टीम से भी आपको फ़ोन आते हैं? फ़ोन जैसे कोई कुछ चाहिए होगा मेरे से तो फ़ोन आया था, 2-3 बार आया था कि ये चीज़ आपसे मुझे चाहिए तो आप भेज दीजिए, तो मैं भेजा हूँ। वैसे कोई नहीं है, इशू नहीं है उसमें। जी जी जी। और अभी जैसे जब प्रोसेस हुआ था उस दिन फ्राइडे का डे था। जी, फ्राइडे का डे था। इंटरव्यू था, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया था, तो मेरे को बहुत टेंशन हो गया था कि मेरा काम कैसे होगा। दूसरे 2 आदमी का हो गया था इंटरव्यू, मैं उसी टाइम, शुक्रवार का दिन था, मैं नमाज पढ़ने चला गया था। जी। उसी टाइम इंटरव्यू का शेड्यूल बन गया था, मैं उस टाइम अटेंड नहीं कर पाया, वो टेंशन में था। फिर मैं फ़ोन किया, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि चलो मुश्किल नहीं, बाद में हो सकता है। जी 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 जी। फिर बाद में हुआ नहीं, मेरा डायरेक्ट हो गया मेरा। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो काम है, जिस एक प्रोसेस के तहत गया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। क्योंकि अभी आज भी ये कहा जाए यूपी बिहार बंगाल के लिए हम लोग अभी फाइल एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ है, कई लोग कैंडिडेट लोग कमेंट करते हैं कि यूपी बिहार बंगाल से क्या कोई परेशानी है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर सिंगापुर ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम फाइल लेके क्या करेंगे? आपको ये पता होगा कि हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, इट मीन्स हम कमिटमेंट करते हैं कि आपका काम करवा के देंगे, और जब वीज़ा अप्रूवल नहीं होगा तो हम क्यों लेंगे फाइल? इसीलिए अभी जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें भी सेम कंडीशन अप्लाइड है। अभी यूपी बिहार बंगाल के हम एप्लीकेशंस ऐसी सिर्फ ट्रेनिंग या PCM के लिए नहीं लेंगे, लेकिन एस्पास वीज़ा के लिए ज़रूर लेंगे।
और एस्पास वीज़ा के लिए कोई कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि बंगाल से 2 एस्पास पर 2 लोग गए भी हैं, फ्लाई भी हुए हैं, और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी आप देख सकते हैं जहाँ पर कंडीशन नहीं है वहाँ पर सभी के फाइल एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब सिंगापुर ही इसमें स्ट्रिक्ट है, वो अपने तरफ से वीज़ा अप्रूवल नहीं देते हैं, तो फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो 3 लोगों का वीज़ा लगना था, ये डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी टीम की, जो बहुत ही डीप तरीके से R&D करके हमने फाइल प्रोसेसिंग करवाई थी। पूरी प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन में हमारी टीम के बारे में क्या आप फीडबैक देना चाहेंगे? बहुत कोऑर्डिनेशन मतलब सर फ्लेक्सिबल अच्छे, मुझे अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छे लगे कि जैसे जैसे प्रोसेस जैसे जैसे हुआ मेरे को इन्फॉर्म करते गए, मैं उसी हिसाब से स्टेप फॉलो किया, फिर मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जी, अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ कि जैसे हमारी प्रोसेस एग्जैक्टली जो मतलब हमने आपको कहा कि आप हमें सर्टिफिकेट दीजिए, उसके बाद आप हमसे वीज़ा लीजिए, तो वो प्रोसेस कितने टाइम की थी और कैसे हुई? मैं जब आया था यहाँ पर मई को आए थे, फिर मई को आने के बाद मेरा एस पास का पहले अप्लाई किया था मैं एस पास के लिए। फिर मैं सोचा था एस पास हो नहीं सकता होगा क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो मैं पीछे हट गया। फिर मैं SSC ट्रेनिंग के लिए चला गया। फिर वहाँ पे 2 महीना की ट्रेनिंग किया। फिर रिजल्ट के लिए मैं 3 महीना 3.5 महीना ऐसे बैठा रहा, और रिजल्ट थोड़ा लेट आया, उसके वजह से थोड़ा टाइम लग गया हमारा प्रोसेस में। तो मेरे हिसाब से प्रोसेस का जो टाइम है सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जिस दिन सर्टिफिकेट आया उससे वीज़ा आने में कितना टाइम लगा? वीज़ा मेरा सर्टिफिकेट आया था 26 दिसंबर को आया था। उसके बाद फिर 25 दिसंबर को छुट्टी था, फिर जनवरी की छुट्टी, फाइल 5 जनवरी को सबमिट हुआ। उसके बाद मेरा एप्लीकेशन शायद 10 तारीख को हुआ था, और 10 तारीख को मेरे का IPR रिसीव हो गया। जी, मीन्स आपका ट्रेड सर्टिफिकेट आने के लगभग 14 डेज में आपका वीज़ा आ गया था, आपके पास था। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना कि बीच में रिजल्ट लेट हुआ था, उसका रीज़न क्या था, हमने पिछले वीडियो में भी अनाउंसमेंट किया था कि लास्ट ईयर एक प्रकार से एकोमोडेशन का बहुत बड़ा इशू था, और एकोमोडेशन का इशू होने की वजह से इसमें 2 चीज़ें क्लब हो रही थी। पहली चीज़ थी एकोमोडेशन की प्रॉब्लम होने की वजह से वर्क परमिट जल्दी इशू नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से MOM ने BCA को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। और सेकंड थिंग ये थी कि BCA की तरफ से जो कोटा होता है वैसे जनरली कम कोटा होता है, लेकिन अप्रैल टू अगस्त के बीच में ये कोटा अनलिमिटेड कर दिया था, तो जो क्वांटिटी बढ़ गई थी वो धीरे धीरे करके उनका रिजल्ट आ रहा था, इसलिए समय लगा था। लेकिन अभी जो समय है, अभी समय कम हो गया है, क्योंकि अब जो न्यू ईयर का कोटा है वो न्यू ईयर का कोटा जैसा कोटा है वैसे ही रिलीज़ हुआ है। तो अभी जो लोग भी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उनका टाइम लगभग 3 से 3.5 महीने लगेगा। पहले 2 महीने लगता था, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगता है क्योंकि रिजल्ट आने में देर लगती है। तो लगभग 3 से 3.5 महीने का टाइम लगेगा ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट आने का, और सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आने के बाद लगभग 14 वर्किंग डेज में हम आपको वीज़ा दे देंगे। वैसे हमने जादव भाई का जो करवाया था, तो ये 10 जनवरी को अप्लाई हुआ था और 10 को ही अप्रूवल हो गया था, मीन सेम डे वीज़ा अप्रूवल हुआ था। तो यहाँ पर जो कमिटमेंट है वो ये है कि जिस दिन हमें सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके हम सर्टेन डेज में आपको वीज़ा ज़रूर दे देंगे। बीच की प्रोसेस हम पहले से कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास प्री अप्रूव्ड कोटा होता है, कंपनी से रिक्वायरमेंट पहले से होती है, हमें सिर्फ वीज़ा फाइलिंग करनी होती है, बाकी काम एडवांस में कर लिया जाता है जब कैंडिडेट ट्रेनिंग करके आते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं तब से, उसी पीरियड में। सो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स रहती है। जो लेट होना था, लेट होने के सिर्फ यही 2 रीज़न थे, क्योंकि जहाँ पर अनलिमिटेड कोटा होना, क्वांटिटी बढ़ जाना, धीरे धीरे करके रिजल्ट आना, और सेकेंड थिंग कि एकोमोडेशन का इशू होना। लेकिन नेक्स्ट मंथ से वहाँ पर एकोमोडेशन का इशू सॉल्व होने वाला है धीरे धीरे, और उसके बाद में जो भी वर्क परमिट्स होंगे वो सभी टाइमली अप्लाइड होंगे, और अभी समय ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक प्रकार से टाइम ले सकते हैं। 3 से 3.5 महीने का टाइम लगेगा SSC ट्रेनिंग में और उनका रिजल्ट आने में। अभी जैसे आपका ये कंप्लीट हो गया, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी कंपनी के प्रोसेस के बारे में? मेरे हिसाब से आप इधर भी ट्राई कर रहे हैं, फिर एक बार इधर आके विजिट करके बातचीत करके देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे प्रोसेस चलता है, प्रोसेस का नियम कैसा है। तो मेरे हिसाब से आप एक बार यहाँ पर ट्राई जरूर करें, यह ट्रस्टेड है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ट्रस्टेड है। मैं पहले भी बहुत सारी जगह पे किया था, मगर वहाँ पे मेरा उतना ट्रस्ट नहीं था। वो मेरा क्या बोलूँ, मैं ऑन से बोल नहीं पा रहा हूँ,
कि अच्छा है, यहाँ पर आके आप देख लीजिए, एक बार ट्राई करिए, एक बार विजिट करेंगे तो उससे आइडिया लगेगा कि आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि क्या करना होगा। ऑब्वियसली अभी जो भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो मन में बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, सवाल होते हैं, बहुत सारे बुरे अनुभव भी हो सकते हैं। तो वो सभी चीज़ों का एक प्रकार से निष्कर्ष आप तब निकाल पाएंगे जब यहाँ पर विजिट करेंगे, एक बार प्रोसेस को समझेंगे, हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ऑब्वियसली एक चीज़ है कि अगर प्रोफाइल मैचिंग होगी तभी हम फाइल को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और अगर मैचिंग नहीं होगी, थोड़ा मेकअप करने लायक होगी तो हम गाइड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर्ड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जो गाइडेंस मिलेगा, अगर आपको कोई फीडबैक भी मिलता है कि आपका प्रोफाइल इसमें किस में फिट हो सकता है, उसी हिसाब से जो भी हम रिकमेंडेशन देंगे उस कमिटमेंट पे हम पूरा काम करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे पास जो लोग भी आए उन सभी लोगों का वीज़ा लगना चाहिए, और पूरी कोशिश होती है। उसका आप एक छोटा रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे जावेद भाई का वीज़ा लगा, और रियली हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है और अचीवमेंट की बात है। सो दोस्तों, आपने उनका अनुभव सुना। अभी उनकी फ़्लाइट है, कुछ दिन बाद आप उनका वीडियो फ़्लाइट का भी देखेंगे। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास में 6 लोगों का बैच है अभी, जो नेक्स्ट बैच बनने वाला है। 6 लोगों का बैच है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ टाइमिंग का थोड़ा चेंज है। अब 3 से 3.5 महीने ट्रेनिंग और टेस्ट सर्टिफिकेट का लगेगा, उसके बाद जो हमारा टाइम लगता है उस टाइम में आपको वीज़ा मिल जाएगा। 6 लोगों की रिक्वायरमेंट प्री अप्रूव्ड है, कंपनी से हमें डिमांड पहले से मिल चुकी है, बाकी काम पहले से हो जाएगा, सिर्फ हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, इमीडिएटली वीज़ा एप्लीकेशन चला जाएगा और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से क्लोज होने वाली है। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।